एवरीवन, अब तक हमने इकाई 1 और 2 पढ़ डाली हैं और आज से हम इकाई थर्ड यानी इकाई नंबर 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस इकाई नंबर 3 में जो है प्रमुख 5 कवियों का फिर संगम हम पढ़ेंगे, जिनमें पहले कवि हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। आज के लेक्चर में हम सर्वप्रथम कवि हरिवंश राय बच्चन को 4 बिंदुओं के रूप में जानेंगे, जिनमें पहला बिंदु है उनका जीवन परिचय, उसके पश्चात उनकी शिक्षा दीक्षा, तत्पश्चात उनकी प्रमुख रचनाएं और उसके बाद में हम बात करेंगे उनकी संकलित रचनाओं की। हमारे संकलन में उनकी 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता का नाम है शीर्षक अग्निपथ। ये बहुत ही चर्चित कविता बन पड़ी है पिछले वर्षों में, और उनकी दूसरी जो है कविता हमारे संकलन में ली गई है, जिसका शीर्षक है सोन मछली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन परिचय, शिक्षा और उनकी रचनाओं की। तो कवि हरिवंश राय बच्चन का जो है जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माताजी का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में इनके माता पिता बच्चन, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है, यही कहकर बुलाते थे। बाद में ये इसी उपनाम से मशहूर हुए। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूर्ण की। कवि हरिवंश राय बच्चन अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। फिर 1955 ईस्वी में वह विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। उन्होंने साहस और सत्यता के साथ सीधी सादी भाषा शैली में अपनी कविताएं लिखी। माफ कीजिए। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। उनकी कृति दो चट्टानों को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। इतना ही नहीं, हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तेरहार उनका प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1939 ईस्वी में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत में छा गया और हिंदी में हालावाद का उन्मेष भी इसी के साथ हुआ, जिसने जीवन की सारी नीरसता को स्वीकार करते हुए उससे मुंह मोड़ने की बजाय उसका उपयोग करने की और उसकी बुराइयों और कमियों के बावजूद जो कुछ उसमें मधुर और आनंदप्रद है उसे अपनाने की प्रेरणा दी। वे जीवन के प्रति अनुराग के कवि हैं। उनकी कविताओं में रोमानियत और कसक है। मधुशाला के बाद उनके मधुबाला और मधुकलश काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए। इसके बाद तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय भी हुए। आकुल अंतर
हलाहल, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाचगर उनकी अन्य काव्य संग्रह हैं। उन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी। उन्होंने समीक्षात्मक निबंध भी लिखे और शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में कवि हरिवंश राय बच्चन जी का असाधारण योगदान है। तो ये तो था कवि बच्चन का जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा और प्रमुख रचनाओं के बारे में एक जो परिचय। और अब हम उनकी संकलित कविताओं में से पहली कविता, जिसका शीर्षक है अग्निपथ, ये पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ एवं भावार्थ भी समझेंगे। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो ये तो थी इनकी कविता अग्निपथ शीर्षक से। और अब हम इसका सार समझेंगे कि बच्चन जी की इस कविता अग्निपथ में कवि बच्चन ने हमें ये संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का ही नाम है। उन्होंने ये कहा है कि इस संघर्ष से घबराकर मनुष्य तू कभी थमना नहीं, बल्कि कर्मठतापूर्वक सदा आगे बढ़ते रहना। कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कवि के अनुसार कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम इस तरह से जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही कवि के अनुसार इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। और अब हम थोड़ा सा भावार्थ पर भी दृष्टि डालते हैं कि प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें ये शिक्षा दी है कि अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते हुए अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ली तो कवि के अनुसार हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर संतुलित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कवि कहते हैं कि जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे कितने भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में क्यों ना आए, आपको कभी भी उनकी छाया का आसरा लेने के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी भी थकना नहीं चाहिए। चाहे वे कितना ही परेशान बेचैन क्यों ना हो जाए, पर उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी कर्म पथ पर चलते चलते थमना नहीं चाहिए, अर्थात कभी अपने कर्मों को करते करते उसे रुकना नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी यह शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग से मुड़ेगा नहीं, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हों। जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पे चलता है तो उसे धूल
तेज धूप, आंधी रूपी सामाजिक समस्याओं वगैरह का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को सामना करते करते मनुष्य पसीने, आंसू एवं खून से लथपथ होकर भी अपने कर्म के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना कवि के अनुसार एक अद्भुत अनुभव होता है। इसीलिए अग्निपथ कविता की पंक्तियों में कवि ने इसे एक महान दृश्य कह के संबोधित भी किया है। उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना कर बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते ही मनुष्य अपनी ज़िंदगी की मंजिल को असली में पा सकने में समर्थ हो सकता है। तो ये तो थी अग्निपथ कविता का सार। अब हम कवि की दूसरी जो कविता है उसका सार अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।